आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। नवरात्र के दौरान प्रदेश में सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे। राज्य की 28 विधानसभा सीटों के लिए कल 94 नामांकन दाखिल किए गए। अब तक 125 उम्मीदवार भर चुके हैं पर्चा। प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार देगी प्रोत्साहन और परिजन बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करें, कहा संस्कृति मंत्री ने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नवरात्रि के दौरान राज्य के सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे और श्रद्धालु आसानी से मंदिरों में जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे यथासंभव घर पर ही पूजा करें और मंदिरों में भीड़ का हिस्सा न बने। राज्य सरकार ने नवरात्र के दौरान लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने और हाथों को सैनिटाइज करने जैसी सभी सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि मंदिर का परिसर या हॉल कितना भी बड़ा क्यों न हो, वहां एक समय में 200 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों और मंदिर प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मंदिरों में दर्शन के लिए बनाई जाने वाली लाइनों में भक्तों के बीच पर्याप्त दूरी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरे के अवसर पर रावण दहन की अनुमति दी जाएगी और रामलीला का मंचन भी होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी रखने और मास्क पहनने जैसी सावधानियों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। अब तक यहां 1,38,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 14,432 है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 3 सप्ताह में प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरणों में 37% की कमी आई है। प्रदेश में कल 1,260 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। कोरोना की जांच के लिए राज्य में कुल 711 फीवर क्लिनिक चल रहे हैं, जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण वाले मरीजों और कोविड के मामलों की जांच की जा रही है। सिवनी जिले में कल देर रात नए 6 प्रकरण मिले हैं। श्योपुर में 2 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। नीमच में कल 25 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। इंदौर में 52, पन्ना में 13 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में भोपाल के प्रसिद्ध उर्दू शायर मंजर भोपाली ने लोगों से कोरोना से बचाव के उपाय साझा किए। खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस से प्रभावित है। हमारा देश भारत भी इस महामारी से जूझ रहा है। अफसोस ये है कि ना तो इसकी दवा है और ना कोई वैक्सीन। ऐसे में सिर्फ WHO की गाइडलाइन हमारी रहनुमाई करती है। जब भी आप किसी से मिलें तो 6 फुट की दूरी बनाए रखें, मास्क चेहरे पर लगाए रखें, अपने आप को सैनिटाइज करके रखें, ताकि आपके जरिए ये महामारी दूसरों तक न पहुंचे। बस यही इल्तिजा है कि आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। प्रदेश की सभी शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में MBA और MCA पाठ्यक्रम के पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। विद्यार्थी आज से इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन कर सकते हैं। ये च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक रहेगी। दोनों पाठ्यक्रमों में पहले राउंड के तहत रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में कल 69 अभ्यर्थियों के 94 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 125 अभ्यर्थियों ने 160 नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं। नाम निर्देशन पत्र 16 अक्टूबर तक जमा होंगे। नाम निर्देशन पत्रों की जांच
17 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी की प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक होगी। मतदान 3 नवंबर और मतगणना 10 नवंबर को होगी। अनूपपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाब ने अपना पर्चा दाखिल किया। उधर अशोकनगर से कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोरे ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। खंडवा जिले की मांधाता सीट से भाजपा उम्मीदवार नारायण पटेल ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। यहां निर्दलीय जितेंद्र सिंह ने भी पर्चा दाखिल किया। इंदौर जिले के सांवेर से भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने भी नामांकन दाखिल किया। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट से भाजपा, कांग्रेस और बसपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। वहीं करैरा में बसपा के राजेंद्र जाटव ने पर्चा भरा। यहां कांग्रेस उम्मीदवार ने भी नामांकन भरा। गुना जिले की बमौरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केएल अग्रवाल, आगरमालवा से भाजपा उम्मीदवार मनोज ऊंटवाल, कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े और निर्दलीय सुरेश मालवीय ने भी नामांकन दाखिल किया। सागर की सुरखी सीट से भारतीय जनचेतना पार्टी के तुलसीराम पटेल ने पर्चा भरा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन के लिए आयोजित मंत्रिपरिषद समिति की बैठक में होशंगाबाद जिले में मोहासा बावई इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैस निर्माण के लिए संयंत्र स्थापना पर निवेश प्रोत्साहन सहायता देने का निर्णय लिया गया है। समिति ने आइनॉक्स लिमिटेड को निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 40% की दर से 7 वर्ष की अवधि में सहायता देने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि प्रदेश में हाल ही में कोविड-19 के दौरान नागरिकों के उपचार के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त ऑक्सीजन व्यवस्था करने के साथ ही भविष्य में ऑक्सीजन के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य में ही संयंत्र स्थापना के लिए गंभीरता से विचार किया है। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 30 नामों की सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान, उमा भारती, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते प्रमुख रूप से शामिल हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर रखा गया है, जबकि उन्हीं के साथ कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा में शामिल हुए उनके किसी भी समर्थक का नाम इस लिस्ट में नहीं है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि पालक अपने घर परिवार के बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करें, साथ ही क्रांतिकारियों और शहीदों के चित्रों को घर में स्थान दें ताकि आने वाली पीढ़ी शहीदों के बलिदान को याद कर सके। वे कल भोपाल में शौर्य स्मारक की 4वीं वर्षगांठ के शुभारंभ समारोह में बोल रही थीं। समारोह के पहले दिन 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल के पुलिस बैंड और दल द्वारा देशभक्ति गीतों की सांगीतिक प्रस्तुति हुई। समारोह में आज शाम भोपाल के प्रतिष्ठित रिलायंस म्यूजिक ग्रुप के कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात दुबई में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हरा दिया। 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर बनाए गए 161 रन का पीछा करते समय दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों नॉर्थजे और कागिसो रबादा ने बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ियों के लिए परेशानी पैदा करते हुए मैच को अपनी टीम के पक्ष में कर लिया। आज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में कल रीजनल आउटरीच ब्यूरो की कोरोना जनजागरूकता आंदोलन के प्रचार वाहन को अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झाबुआ जिले में आयुष्मान भारत योजना में अभी तक 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। सागर के प्रसिद्ध उद्योगपति और सागर जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष नरेश जैन का कल भोपाल में निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे। ओमकारेश्वर में कल 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवरात्र के दौरान प्रदेश में सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे। राज्य की 28 विधानसभा सीटों के लिए कल 94 नामांकन दाखिल किए गए। अब तक 125 उम्मीदवार भर चुके हैं पर्चा। प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के संयंत्र लगाने के लिए राज्य सरकार देगी प्रोत्साहन और परिजन बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करें, कहा संस्कृति मंत्री ने। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।